दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली की कौंडली बस्ती में और उसी के बराबर में है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पार्क है यहाँ पर। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। फ्री की बातें भी की जा रही हैं। 2100 रुपये की बात हो, 2500 रुपये की बात हो या फिर फ्लैटों की चाबी देने की बात हो, लेकिन ये दावे चुनावों से पहले क्यों नहीं किए जाते। और वहीं आपको बता दें कि पूरे देश ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी मनाया था। इस दिन कानून, पूरा देश गणतंत्रात्मक के रूप में परिवर्तित हुआ था। जनता के लिए जनता का कानून बनाया गया, क्योंकि कानून जनता के लिए होता है, उसको डराने के लिए नहीं होता है। लेकिन उसी दिन एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई थी पंजाब में। आपको बता दें स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज में जो मूर्ति लगी हुई थी वो खंडित की गई थी। तो बात करता हूँ जी, क्या नाम है आपका? सुदोधन सिंह। सुदोधन सिंह जी जी। तो डेली धूप सेकने आते हैं इस पार्क में? हाँ, डेली आते हैं इस पार्क में? हाँ, जब घर जा रहे थे डेली आते हैं। डेली आते हैं जी जी। तो बाबा साहब का पार्क जानते हैं? बाबा साहब के बारे में कुछ हाँ, जानते हैं। जानते हैं, मानते भी हैं? मानते भी हैं। मानते भी हैं। किसी बाबा साहब भगवान बुद्ध के अलावा किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी हमारे घर में। अच्छा, मतलब बाबा साहब ताकि मूर्ति हमने अपने घर में नहीं लगा सकते। अच्छा, नहीं रखते केवल बाबा साहब और भगवान बुद्ध ही हमारे भगवान है। क्यों? इन्होंने यहाँ तक भेजा है जी, इन्होंने यहाँ तक भेजा है। लेकिन पंजाब में मूर्ति खंडित की गई थी, जबकि दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। और आपको बता दें कि पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। तो क्या कहेंगे कि पंजाब में मूर्ति खंडित हो गई, वो भी दिन दहाड़े? देखो, ऐसा है कि ये सरकारें जो भी हैं बाबा साहब का केवल नाम लेती हैं। उनके नाम से वोट लेना चाहती है समाज से, पर बाबा साहब के नाम पे काम कुछ नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि इन्होंने जो खंडित होने का कारण कि भाई जब एक सरकार है वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार, वहाँ मूर्ति पर कैसे चढ़ गए आदमी। और सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी को पता है, जबकि थाना भी पास नहीं है। ये जो काम हुआ है बहुत ही निंदनीय है और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये पूर्ण बहुमत की सरकार होने के नाते, क्योंकि जो भी है उनका बाबा साहब का नाम लेके काम करना कुछ नहीं चाहते। ये केवल वोट करना चाहते हैं। अम्बेडकर पार्क हमारा है। अम्बेडकर पार्क की जो 5 साल थे या 11 साल से यहाँ पर सरकार चल रही है और आज तक इसमें पानी की एक बूंद नहीं आई, व्यवस्था नहीं हुई। आप देख रहे सूखा पड़ा हुआ है पूरा पार्क। यहाँ पर कोई ऐसा विशेष काम नहीं हो पा रहा है। बार बार बहाना बनाते हैं जी। आप कहते हैं कि पार्टियाँ मानती नहीं है, लेकिन तमाम मैं आपको बात करूँ कि जो केजरीवाल साहब हैं 10 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और वो सभी अपने ऑफिसों में बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। अरे वो फोटो लगाने से थोड़े जनता का कल्याण हो जाएगा भाई। नौकरी दो। ये फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो? क्या जरूरत है भाई? रोजगार दो, 15,000 रुपए दो। और जो 14,000 बच्चे थे यहाँ पर सिविल डिफेंस में, उनको निकाल दिया गया। उनकी जगह महिलाओं को फ्री कर दिया गया भाई। आज बहुत से बच्चे जो है आत्महत्या कर गए, मर गए, उनकी शादी हो गई, आज परेशान है, उन्हें रोजगार नहीं है। तो भाई रोजगार दो। रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता है। केवल फ्री की रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। जैसे कि कोई 2,500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 8,500 दे रहा है। भाई इलेक्शन से पहले क्यों नहीं देते तुम? 10-10 साल, 11-11 साल तुम्हारी सरकार चलती हो गई। पंजाब में तुमने वायदा किया था, कहाँ दे दिया? उन्हें 1,000 रुपये दे दिया आपने। तो ऐसे वायदा करने से फायदा नहीं भाई। हम तो ये कहते हैं कि आप रोजगार दो। कोई भी सरकार आ रही है, किसी की सरकार बने, उसे रोजगार देना चाहिए। बहुत से बच्चे घूम रहे हैं फ्री में, उन्हें कुछ नहीं रोजगार है, तो ऐसे रोजगार मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि फ्री की रेवड़ी बांटो जी। नहीं, आप कहते हैं कि भाई मैं दूसरी पार्टियों की बात करूं, अगर बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो कांग्रेस वही तमाम संविधान को हाथ में लेकर रैली कर रही है। तो वो मानते होंगे बाबा? देखो, ये सबकी जो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उद्देश्य सबका एक ही है कि भाई देश में सत्ता करनी है, काम उस देश के लिए कुछ नहीं करना है, जनता के लिए। और बार बार बाबा साहब का नाम तो सभी लेंगे, क्योंकि बाबा साहब से जुड़ी हुई जनता है। बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी ज़्यादा हैं, तो बिना इनके कोई किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो बाबा साहब के मानने वालों को साथ ले जाने के लिए इनको बाबा साहब के साथ चलना पड़ेगा। बाबा साहब को हाथ में लेके चलना है, काम बाबा साहब के ऊपर भी करना है। केजरीवाल जी मसीहा मानते हैं बाबा साहब को अपना? केजरीवाल मसीहा जी मानते हैं, तो बाबा साहब के बारे में कितना काम किया केजरीवाल ने, बताओ। कोई संग्रहालय बनवाया है, कोई पुस्तकालय बनवाया बाबा साहब से संबंधित, कहीं पे जो है उनकी मूर्ति लगाई गई है। आज मतलब 11 साल में बताओ कहाँ लगाई है? कहीं लगाई है केजरीवाल जी ने? बताओ।
पूरी पूरी दिल्ली को साफ़ सुथरा रखते हैं। अगर पानी की बात की है तो पानी आता है, साफ़ सुथरा पानी आता है, सीवरों की सफाई होती है। ये पानी गंदा आ रहा है, हर कॉलोनी बी ब्लॉक में देख लो। अब हमारे कोने पर शौचालय बना हुआ है, पूरे नाले भरे पड़े हैं गंदगी से। वहाँ पर देखो गायों का जमा बड़ा है, वहाँ आदमी निकल नहीं सकता, एक्सीडेंट होने के डर है, इतना बुरा हाल है। ये कॉलोनी की बात बता रहा हूँ आपको मैं। साफ़ सुथरी दिल्ली की वो दावा करते हैं, पूरी साफ़ सुथरी दिल्ली रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं आपके यहाँ नहीं हो कुछ? देखो ऐसा कहने से तो मैं भी कह दूंगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं साफ करा दूंगा। कहने और करने में बहुत टाइम लगता है। कहने के लिए मतलब बात आ गई ना बार बार के भाई, कई बार उन्होंने कहा मैं पाइपलाइन डलवा रहा हूँ यहाँ, पानी की वहाँ से डलवा देता हूँ। आज तक MLA साहब ने पाइपलाइन नहीं डल पाई है। अच्छा, जो मूर्ति टूटी है पंजाब में, तो उसके लेकर अगर आप या आपके समाज की बात करूँ तो क्या मांग करते हैं? ऐसा है कि जैसे ये मूर्ति टूट रही है, मूर्ति तोड़ने का काम सरकार के द्वारा है। कुछ लोग ऐसे अवरोधक तत्व होते हैं, वो काम करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाबा साहब का किसी जगह मूर्ति लगे। उनकी बात संविधान को लागू किया जाए, या संविधान से संबंधित जो उनके नियम कानून दिए गए उनको फॉलो किया जाए। केवल उस समय उनको याद किया जाता है जब इलेक्शन आता है। इलेक्शन के बाद जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे जो है समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सभी जो है उसको भूल जाते हैं, फिर केवल अपने खाने कमाने में लग जाते हैं। बाकी सब कुछ भूलने के बाद और कुछ होने का उद्देश्य नहीं होता। नहीं, देखो दिल्ली में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब एक पर्सनली के समाजवादी पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर तो भाई BJP ये चल रही है, कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, BJP दावा ठोक रही है। और सरकार तो जनता बनाएगी, किसकी मुझे ये बताइए, 10 साल से सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, अब केजरीवाल की सरकार रही है, एक सेंटर में BJP की सरकार है। तमाम वो जो बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी हैं, गरीब शोषित समाज, क्या इन 10 सालों में या 15 सालों में उस समाज की तरक्की हुई नहीं हुई दिल्ली में? कोई तरक्की नहीं हुई 10 साल में, एक भी नहीं हुई। किसी को रोजी रोटी नहीं मिली। वादे किए बहुत, हम भाई DTC के कर्मचारी को पक्का कर देंगे, MCD के कर्मचारी को पक्का कर देंगे, टीचरों को पक्का कर देंगे। आज तक एक भी टीचर या मतलब कोई भी जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए कोई भी पक्का हुआ तो आज हम बताओ 11 साल के अंदर। तो इस प्रकार की सरकार चल रही, वादा करते हैं, वादा करके चल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन तमाम सरकारें फ्री योजना चलाती हैं, फ्री देते हैं। हाँ, तो फ्री देने से क्या फायदा है भाई? रोजगार दो, हमने अभी कहा था, फ्री क्यों दे रहे हो तुम? वह 15,000 ही दो, 15,000 में अपना खर्चा चलाएगा, बिजली का बिल भी देगा, पानी का बिल भी देगा, और आना जाना भी रहेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता है। तुम देते नहीं, 5 किलो अनाज दे दो भाई, 2100 रुपये उसे दे दो, महिला फ्री कर दो, इससे थोड़ी काम चलेगा। इससे रोजगार दो भाई, रोजगार से काम चलेगा। जनता कल्याण तभी होगा जब रोजगार नहीं है, तो कल जनता क्या करेगी? यही चल रहा है सिस्टम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, जनता का कल्याण जब ही होगा जब रोजगार मिलेगा। तमाम मुद्दों पर मेरी बात हुई, पानी की समस्या को लेकर भी बात हुई, और वहीं अगर बात की जाए पंजाब की घटना को लेकर भी बात हुई। सभी पार्टियां सिर्फ वोट के लिए बाबा साहब का नाम लेती हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। संविधान हाथ में लेना, बाबा साहब के मूर्ति के आगे सर झुकाना, ये होड़ लगी हुई है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।